क्या अडानी केस सच में खत्म हो गया? अमेरिका ने अडानी पर केस क्यों हटाया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा है? क्या डॉलर 275 मिलियन देकर केस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है या ये सिर्फ शुरुआत थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्रिमिनल फ्रॉड केस अचानक बंद क्यों हुआ, जिसे पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज हम बात करेंगे इन्हीं सारे सवालों के पीछे छिपे पूरे मामले की। आखिर अमेरिका में अडानी ग्रुप से जुड़े मामलों में क्या हुआ, क्या खत्म हुआ और क्या अभी अधूरा रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। यह मामला 2024 में शुरू हुआ था, जब अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत दी और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया। अडानी ग्रुप ने शुरुआत से ही इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। जानते हैं कि हुआ क्या था। ताजा घटनाक्रम में अमेरिकी कोर्ट ने इन आपराधिक धोखाधड़ी के आरोपों को डिसमिस विद प्रेजुडिस करते हुए खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि अब इन्हीं आरोपों पर दोबारा केस नहीं चलाया जा सकता। हालांकि क्रिमिनल केस खत्म हो गया है, लेकिन एक अलग सिविल मामले में अडानी ग्रुप ने अमेरिका को लगभग डॉलर 275 मिलियन यानी करीब 205 मिलियन पाउंड का भुगतान करने पर सहमति दी है। इसके अलावा यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमिश्नर यानी सेक के साथ भी एक अन्य मामले में अलग से समझौता भी किया गया। जानते हैं कि ईरान सैंक्शन केस क्या था। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग यानी OFAC के मुताबिक नवंबर 2023 से जून 2025 के बीच अडानी एंटरप्राइजेस ने एक दुबई आधारित ट्रेडर से LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की खरीद की थी। यह गैस ओमान और इराक के नाम पर सप्लाई बताई गई, लेकिन बाद में दावा किया गया कि इसका स्रोत ईरान से जुड़ा था। इस दौरान करीब डॉलर 192 मिलियन के 32 डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शंस अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से होकर गुजरे, जो यूएस सैंक्शन नियमों के तहत जांच के दायरे में आए। यह मामला इतना बड़ा क्यों है? यह केस सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें शामिल थे अमेरिकी निवेशक, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध कानून यानी सैंक्शंस लॉ और वैश्विक सप्लाई चेन। इसी वजह से यह भारत और अमेरिका दोनों में हाई प्रोफाइल मामला बन गया था। अब स्थिति यह है कि आपराधिक धोखाधड़ी का केस खत्म हो चुका है, सिविल मामलों में समझौता हो चुका है और अन्य संबंधित मामलों का भी निपटारा हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इससे अडानी ग्रुप के लिए अमेरिका में बिजनेस और यात्रा से जुड़ी कानूनी बाधाएं काफी हद तक कम हो सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकता है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका में विदेशी कॉर्पोरेट मामलों की जांच और इन्फोर्समेंट नीति में बदलाव के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। भारत का यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि अडानी ग्रुप देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट समूहों में से एक है, जो पोर्ट्स, एनर्जी, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में बड़े स्तर पर काम करता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ नहीं बल्कि और ज्यादा कठिन हो गई है। एक तरफ क्रिमिनल फ्रॉड केस खत्म हो चुका है, दूसरी तरफ करोड़ों डॉलर के सेटलमेंट और सैंक्शन केस के कई सवाल छोड़ दिए गए। लेकिन असली सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या यह सिर्फ कानूनी निपटारा था या फिर इसके पीछे ग्लोबल बिजनेस और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की कोई बड़ी कहानी छिपी है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।